इंडिया। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर तृतीय के बारे में। इतिहासकारों ने उसे सिकंदर महान का दर्जा दिया है और हमें पढ़ाया भी गया है कि सिकंदर महान योद्धा था, पर वास्तव में वो कोई महान नहीं था। वो एक क्रूर शासक था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ था। अपने पिता की हत्या के बाद 20 साल की उम्र में वो ग्रीस के मैसेडोनिया का शासक बना। उसने राजगद्दी हासिल करने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या करवा दी थी। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। क्या सिकंदर महान था? उसने दूसरे देशों पर आधिपत्य करने के लिए लाखों हत्याएं की। किसी देश की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए लोगों की हत्याएं करने वाला महान कैसे हो सकता है? असल में महान थे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, भक्त पूर्ण सिंह, जिन्होंने किसी को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाई और मानवता की सेवा की। असल में ऐसे लोग महान होते हैं। पश्चिम देशों के इतिहासकारों ने हम पर थोप दिया कि सिकंदर महान था। शायद उन्होंने कोई तोहफा लेकर ऐसा किया होगा। सिकंदर को दुनिया जीतने वाला बोला जाता है, पर वास्तव में वो पृथ्वी का 5% हिस्सा भी नहीं जीत पाया था। और बहुत इतिहासकार यह भी कहते हैं कि वो एक युद्ध नहीं हारा। परंतु सच यह है कि जब वो भारत पर कब्जा करने के लिए आया तो उसकी टक्कर पंजाब के राजा पोरस से हुई। उस समय भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। पोरस ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। पोरस की सेना से युद्ध करते करते सिकंदर की सेना थक गई थी, क्योंकि पोरस की सेना ने उनका डटकर मुकाबला किया और उनका काफ़ी नुकसान किया और उसे भारत में घुसने नहीं दिया। अंत में सिकंदर ने संदेश भेजकर पोरस को युद्ध खत्म करने के लिए कहा, जिसे पोरस ने मान लिया। अब इस युद्ध को हम इसे सिकंदर की हार न माने तो क्या माने? अब इन बातों से साबित होता है कि पश्चिमी इतिहासकारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हम पर थोपा, क्योंकि पश्चिमी इतिहासकार जो कह दें उसे सारा विश्व मानता है, पर भारतीय और ईरानी इतिहासकारों ने सच्चाई पेश करने की कोशिश की। सिकंदर शराब बहुत पीता था। एक दिन शराब के नशे में उसने किसी साथी का वध कर दिया। वो इतना शातिर दिमाग था, उसके साथ रहने वालों में से किसी पर अगर शक हो जाता तो वो उनकी हत्या करवा देता था। वो अमर होना चाहता था, पर बड़े देखिए 33 साल की यंग एज में उसकी मृत्यु हो गई। दुनिया जीतने निकला सिकंदर दुनिया का 5% हिस्सा भी नहीं जीत पाया था। कहते हैं उसकी मौत मलेरिया से हुई, पर वास्तव में इतने युद्ध लड़ते लड़ते उसको काफ़ी घाव हो गए थे। घावों में इन्फेक्शन फैलने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी दोनों बाहें फैली हुई थी और हथेलियाँ खुली हुई थी। दार्शनिकों ने इस पर कहा है, ज़मीनें जीतने वाला सिकंदर आम इंसान की तरह खाली हाथ गया। अगर वो अपना साम्राज्य ही संभाल लेता, दूसरों के साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश ना करता, तो शायद लंबी आयु जी सकता था। और अब जाते जाते किसी महान दार्शनिक की बात बताते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक हत्या करोगे तो जेल जाओगे और हजारों हत्याएं करोगे तो आप पर इतिहास लिखा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। ऐसे ही रोचक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।